गए, स्नान किया, लोगों को रोक दिया, वहां भी भगदड़ मची और 200 लोग मरे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें एक नियम ये भी था कि भीड़ को कहीं भी रोका ना जाए। इस बार वीआईपी की वजह से, वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से नहीं, भीड़ उस पर तो हमने चर्चा कर ली, पर ये क्या सिर्फ कुछ लोगों के बयान को हम अंतिम सत्य मान लें? नहीं, देखिए, बहुत दुखद ये आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सब लोगों को पता है कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। उन्हें छिपाने के बजाय सरकार को इंतजाम करने चाहिए और बहुत अव्यवस्था। और मैं तो आज शंकराचार्य जी को सुन रहा था, अभिमुक्तेश्वरानंद, इतने दुखी दिल से वो कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, लोगों से छिपा रहे थे, इन्हें बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था जो मौतें हुई हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते। हमारी दर्शक मोहाली वासी हैं और ये एक अहम सवाल पूछ रही हैं, हर धार्मिक आयोजन का इवेंट मैनेजमेंट बंद होना चाहिए। हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, वहां वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं और न जाने क्या क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जिम्मेदारी, पता क्या गैर जिम्मेदारी की बात है, मुख्यमंत्री इस महाकुंभ को ऐसे पेश कर रहे थे जैसा ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ये बीजेपी की उपलब्धि है। तो अखिलेश यादव ने भी किया। नहीं, हमने 2014 में हार्वर्ड ने कोई स्टडी हमने नहीं किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, एक किताब मेरे हाथ में है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की है कि इतना अच्छा प्रबंधन था। देखिए, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे जो हमने नहीं किया था, वो कह रहे थे पहली बार इतना दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है, पहली बार इतने लोग आ रहे हैं, पहली बार विदेशी आ रहे हैं। हर कुंभ में विदेशी आते हैं, हर कुंभ में भीड़ आती है, हर कुंभ में लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं। लोग आते हैं श्रद्धा के वशीभूत, स्वतः आते हैं, आपका कोई उसमें योगदान नहीं है, आपका योगदान होता प्रबंध करना। विभूति नारायण राय, क्या हमें पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं मिल रही। हम एक झूठ को छिपाने के लिए लगातार नए नए झूठ बोल रहे हैं और अपने को एक दयनीय रूप से पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का ये बड़प्पन होता अगर ये सरकार स्वीकार कर लेती कि वो असफल हो गई, कुंभ का जिस तरह से प्रबंध किया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाई। तो ये तो देखिए, मनुष्य के लिए स्वाभाविक है गलतियां करना, लेकिन अपनी गलती को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोलना, और झूठ इतना अमानवीय बोलना। सोचिए, जिन लोगों के परिवार के जन गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपने उनके शव नहीं दिए, उनकी सूचना नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपने ये स्वीकार किया कि 30 व्यक्ति मरे थे, उस दिन भी आप इतने असंवेदनशील थे कि आप उल्लास के साथ लोगों को ले जा रहे थे नहलाने के लिए और हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे। उस दिन तो हमारा झंडा आधा झुकना चाहिए था, वो एक राष्ट्रीय शोक का समय था। लेकिन चूंकि देखिए, अभी किसी ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया ही राजनीति से प्रेरित थी। ये पूरा का पूरा कुंभ ही भाजपा की राजनीति थी और उसका नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी अगर स्वीकार कर लें कि गलती हुई है और हमसे ये मानवीय भूले हैं, हम भविष्य में इससे सबक लेंगे। विभूति जी, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की दुनिया है, पल पल की जानकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा कैद हो जाती है। ये आंकड़ा कभी छिप सकता है क्या? और अब तक तो और बहुत कुछ सामने आ गया होता। बिल्कुल नहीं छिपेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं छिपेगा। देखिए, जियो फेंसिंग एक शब्द है, जियो फेंसिंग, एक टावर होगा कुंभ में, निश्चित रूप से वहाँ के लिए अलग टावर बनाया गया होगा, और उस टावर से अगर 1 लाख मोबाइल फ़ोन भी जुड़े होंगे तो सबकी सूचनाएं होंगी। आज तो मुझे लगता है कि हर मृतक के जेब में एक मोबाइल फ़ोन रहा होगा, कम से कम जो मृतक का साथी होगा उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा। तो आप छिपा ही नहीं सकते। मतलब ये एक दयनीय प्रयास कर रहे हैं, अपने को हास्यास्पद बना रहे हैं। मुझे जो सरकारी अफसर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन पे दया आ रही है कि वो केवल अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए पहले झूठ बोला, अब फिर लगातार झूठ बोल रहे हैं। स्वीकार करिए, ये मानिए कि हमसे गलती हुई है और ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। आप देखिए, एक बाबा कह रहा है कि ये लोग स्वर्गवासी हो गए, उससे नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम क्यों नहीं स्वर्ग जा रहे हो, तुम वहां बैठ के 50,000 एक बाबा हैं, बाबा भी क्या कथावाचक हैं। हाँ, तो ये बाबा क्या, तो ये क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर रहा है, ये क्यों नहीं स्वर्ग जा रहा, इसे भी स्वर्ग जाना चाहिए, नरक में क्यों पड़ा हुआ है। देखिए, ये एक बहुत तकलीफदेह है और एक असंवेदनशील समाज का नमूना हमने पेश किया। नहीं, पर 1 महीने का वक्त दिया गया है, न्यायिक जांच हो रही है, आयोग है, शुरुआती रिपोर्ट मुख्य सचिव डीजीपी ने दे दी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई
ऐसे अफसर नहीं है, ऐसे अधिकारी नहीं है, वो सच बोलने वाले लोग भी तो होते हैं ना विभूति जी।